माई पेपर के मोअज़्ज़ज़ नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, रिपब्लिक टीवी के चीफ एडिटर अर्नाब गोस्वामी और BARC के साबिक CEO परमदास गुप्ता के साथ व्हाट्सएप लीक हो चुकी है। 500 सफ़ात पर मुश्तमिल इस चैट में बहुत सी हैरत अंगेज बातें सामने आई हैं। बालाकोट पर फजाई हमले से पहले भारतीय सरकार क्या ख्वाब देखती रही, सब कच्चा चट्ठा खुल गया। भारतीय एंकर अर्नाब गोस्वामी की लीक होने वाली व्हाट्सएप चैट्स ने भंडा फोड़ दिया। 23 फरवरी 2019 को अर्नाब गोस्वामी ने पारठीदास को व्हाट्सएप पर पैगाम भेजा कि कुछ बड़ा होगा। उन्होंने मजीद कहा कि नहीं जनाब, पाकिस्तान इस बार कुछ अहम काम करेगा। पारठीदास ने सवाल किया कि क्या ये दाऊद के बारे में है। उन्होंने ये भी सवाल किया कि हमला होगा या इससे ज्यादा। अर्नाब गोस्वामी ने जवाब दिया कि आम हमले से बड़ा और ऐन उसी वक्त कश्मीर में भी कुछ बड़ा होगा। इस चैट से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि अर्नाब गोस्वामी को पुलवामा अटैक और बालाकोट फेक स्ट्राइक के बारे में बताया जा चुका था, ताकि अर्नाब गोस्वामी मीडिया पर पाकिस्तान मुखालिफ माहौल को परवान चढ़ा सके और राय आमा को हमवार कर सके, जिससे मोदी को इलेक्शन में फायदा हो। अर्नाब गोस्वामी की लीक होने वाली व्हाट्सएप चैट से तो लगता है कि अर्नाब गोस्वामी को पुलवामा और बालाकोट हमलों के बारे में पहले से मुकम्मल मालूमात थी और इस किस्म की इंतहाई हसास मालूमात भारतीय अफवाज और एजेंसीज रॉ से ही अर्नाब गोस्वामी को मिली होगी। मोदी ने पुलवामा का ड्रामा अंजाम देने के बाद सिर्फ इल्जामात पाकिस्तान पर लगाए और उसके बाद बालाकोट हमला किया, जिसमें मुंह की खानी पड़ी और फौरन भारत को जूते पड़े। लेकिन भारतीय मीडिया ने झूठा प्रोपेगेंडा करके मोदी को दोबारा इलेक्शन जितवा दिया। इतनी बड़ी डेवलपमेंट होने के बाद भी पाकिस्तान का मीडिया खामोश तमाशाई बना हुआ है। लेकिन इस चैट की तफसील को लेते हुए वजारत खारजा को दुनिया भर में जरूर ढोल पीटना चाहिए, क्योंकि भारतीय ग्रुप श्रीवास्तव की तफसील आने के बाद इस चैट से भारत के चेहरे पर मजीद कालिक मली जा सकती है और इससे पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा भी उभर कर दुनिया के सामने आएगा। हर कोई हैरान परेशान है कि अर्नाब गोस्वामी के मोबाइल की चैट कैसे लीक हुई। जवाब: अर्नाब गोस्वामी पर इल्जाम था कि वो अपने चैनल्स की TRP फेक तरीके से बढ़ाता है और TRPs बढ़ाकर एडवर्टाइजमेंट लेता है। इस इल्जाम में अर्नाब गोस्वामी को पुलिस ने गिरफ्तार किया और अर्नाब गोस्वामी का मोबाइल और लैपटॉप अपनी तहवील में लिया, जहां उसके लैपटॉप और मोबाइल डेटा का फोरेंसिक एनालिसिस किया गया और उसके बाद ये चैट लीक हो गई। लिहाजा ये चैट असली है और हिंदुस्तान पुलिस स्टेशन से लीक हुई है। बेशक अल्लाह की लाठी बेआवाज है। पूरी दुनिया में आज भारत जलीलो रुस्वा हो रहा है। जब से अर्नाब गोस्वामी की व्हाट्सएप चैट लीक हुई है, पूरी दुनिया इस बात को तस्लीम कर रही है कि भारत ने ही अपने 40 से ज्यादा जवान पुलवामा में मरवा दिए। इस वक्त भारत समेत दीगर ममालिक में अर्नाब गोस्वामी हैश पुलवामा फेक हैश ट्विटर पर टॉप ट्रेंड कर रहा है। आज पूरी दुनिया भारतीय दहशतगर्दी का तमाशा देख रही है। 14 फरवरी की सुबह इंडिया के जेर इंतजाम कश्मीर के जुनूबी जिला पुलवामा में लैथपुरा हाईवे पर धमाका खेज मवाद से लदी एक कार इंडियन नीम फौजी दस्ते से RPF के एहलकारों से भरी एक बस से जा टकराई, जिसमें 40 से ज्यादा एहलकार हलाक हो गए थे। कार को चलाने वाले 19 साल आदिल डार भी धमाके में हलाक हो गए। ये हमला जिस कदर शदीद था, उससे शदीद तर उसके नताइज सामने आए। इस हमले का इल्जाम भारत ने कालादम मुसल्लह ग्रुप जैश मोहम्मद पर लगाया और हमले की मंसूबा साजी के लिए बराह रास्त पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया। पुलवामा वाक़े के बाद सूरत हाल कशीदा हुई और 26 फरवरी की रात भारतीय फजाइया ने लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की, जिस पर पाक फजाइया की बर वक्त जवाबी कार्रवाई पर भारतीय तैयारे बालाकोट के करीब नस्ब हथियार फेंकते हुए भाग निकले। जिसके बाद बुध की सुबह 27 फरवरी को पाक फजाइया ने भारत को सरप्राइज देते हुए भारत के 2 तैयारे मार गिराए, जबकि एक भारतीय पायलट को भी गिरफ्तार कर लिया था। पाक फौज ने अभिनंदन को मुश्तिल हुजूम से बचाया और हिरासत में ले लिया था। भारतीय पायलट विंग कमांडर अभिनंदन की गिरफ्तारी के बाद से भारतीय मीडिया में ये चर्चा था कि पाकिस्तान अब पायलट की रिहाई के लिए भारत के सामने शराइत रखेगा। भारतीय हुकूमत ने मौक़िफ़ दिया कि हम किसी किस्म की शराइत मानने को तैयार नहीं है। लेकिन जुमेरात को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इमरान खान ने भारतीय पायलट की रिहाई का ऐलान किया और साथ ही कहा कि हम भारतीय पायलट को अमन के फरोग के लिए जज्बा खैर सगाली के तहत रिहा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के इस फैसले को न सिर्फ पाकिस्तान और भारत बल्कि आलमी सतह पर भी खूब सराहा गया था। जुमे के रोज 1 मार्च को भारतीय पायलट अभिनंदन को पाकिस्तान ने जज्बा खैर सगाली के तहत वाहिगा बॉर्डर पर भारत के हवाले कर दिया था। लेकिन तब तक नरेंद्र मोदी पूरे मुल्क में कौम परस्ती का जुनूनी माहौल बनाने में कामयाब हो चुका था। इंडिया के आम इंतखाबात से चंद माह कबल होने वाले इस हमले ने पूरे मुल्क में पाकिस्तान मुखालिफ लहर छेड़ दी थी, जिसका बराह रास्त फायदा हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी को मिला। जहाँ एक तरफ इंडियन मीडिया पर जंगी जुनून की तर्ज पर नशरियात ने मुल्क में कौमी जज्बात को भड़का दिया, वहीं दूसरी तरफ कश्मीर में सिक्योरिटी पाबंदियों का ना थमने वाला सिलसिला शुरू हुआ।
हुआ। भारत ने प्लान के मुताबिक इस हमले का पूरा फायदा उठाया। हमले के फौरन बाद कश्मीर में तैनात इंडियन फौज, नीम फौजी इदारों और मुकामी पुलिस के मुतहदा फोर्स यूनाइटेड कमांड को नए सिरे से मुतहरिक किया गया। बड़ी शाहराहों पर फौजी गाड़ियों की नकलो हरकत के वक्त ट्रैफिक मुअत्तल करना, शाहराहों पर 24 घंटे मुसल्लह गश्त, जैश मोहम्मद से वाबस्ता 20 से ज्यादा कमांडरों की तसादमों में हलाकत, ऐसे नुमाया इक़दामात हैं जो हमले के फौरन बाद उठाए गए। हमले के बाद कश्मीर में फौजी, इंतजामी और सियासी सतह पर एक ही बयानिया गर्दिश करने लगा और वो था कश्मीर और पाकिस्तान को सबक सिखाओ। हमले के सिर्फ एक माह बाद ही हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की इकाइयों लिबरेशन फ्रंट और जमात इस्लामी को कलादम करार दिया गया। इनके दफातर बंद हो गए और दर्जनों रहनुमाओं को कैद किया गया। पुलवामा हमले ने मोदी हुकूमत के लिए पूरे मुल्क में एतमाद की फजा बना ली थी और लोग अब चाहने लगे थे कि कश्मीरियों को सबक सिखाया जाए। हमले के बाद 3 माह तक फौज ने कश्मीर में आजादी के हक में तहरीक चलाने वाले मासूम नौजवानों के खिलाफ कार्रवाइयों में इजाफा किया और कई मुजाहिरीन गिरफ्तार कर लिए। इंडियन इंतखाबात से कबल ये दावा भी किया गया कि कई इजला को अस्करियत पसंदी से पाक किया गया है। जब भारतीय जनता पार्टी गालिब अक्सरियत के साथ दोबारा इक्तदार में आई तो कश्मीर में अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। इनमें नुमाया अफवाह थी कि हुकूमत दफा 370 को आइन से खारिज करके कश्मीर को वफाकी निजाम में जम करके कश्मीरियों की मखसूस शनाख्त को खत्म कर देगी। इस पर हिंद नवाज जमातें, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी सरगर्म हो गई। तो एनसी के रहनुमा फारूक अब्दुल्ला और पीडीपी रहनुमा महबूबा मुफ्ती के खिलाफ माली बदउनवानियों के मुकदमे दर्ज हुए। दोबारा इक्तदार में आने के सिर्फ 70 रोज के अंदर ही हुकूमत हिंद के वजीर दाखिला अमित शाह ने पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर की तश्कील 9 का बिल मंजूर करके अफवाहों को सच साबित कर दिया। इस फैसले के खिलाफ अवामी रद्द-ए-अमल को रोकने के लिए सख्त सिक्योरिटी पाबंदियां नाफिज कर दी गयी और अलहदगी पसंदों के साथ साथ उन सभी सियासी रहनुमाओं को कैद कर लिया गया जिन्हें यहाँ उर्फ आम में हिंद नवाज कहते थे। ऐलान से एक रोज कबल अमरनाथ यात्रियों और सियाहों को वादी छोड़ने का हुक्म दिया गया और इजाफी फोर्सेज की भारी कश्मीर पहुंचाई गई। मुबस्सिरीन कहते हैं कि पुलवामा हमले से सिर्फ नरेंद्र मोदी को सियासी फायदा ही नहीं बल्कि नई दिल्ली को कश्मीर में एक तरफा फैसले लेने का लाइसेंस भी मिल गया था। जिन मुट्ठी भर लोगों ने इस फैसले की दिल्ली में मुखालफत की उन्हें वतन दुश्मन कहा गया। कई लोगों पर मुकदमे चलाए गए। दरअसल पुलवामा और बालाकोट वाकयात ने बीजेपी हुकूमत को मुल्क में समाजी साख अता की, जिसे हथियार बनाकर कश्मीर में वो कुछ किया गया जो किसी ने 70 साल के दौरान सोचने की भी जुर्रत न की थी। फिलवक्त कश्मीर में मुकामी सियासी ख्वाहिशात के इजहार पर मुकम्मल पाबंदी है और इंतजामिया दिल्ली के बराह रास्त निगरानी में सरगर्म है। गैर मारूफ सियासी कैदियों की रिहाई का सिलसिला जारी है, लेकिन फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और उनके करीबी साथी अब भी कैद में हैं। कश्मीर के अंदर जमीनी सतह पर तब्दीलियां लाने का जो मौका नरेंद्र मोदी की हुकूमत को पुलवामा हमले ने फराहम किया, उससे अब सिर्फ एक और तब्दीली की तवक्को की जा रही है और वो ये कि कश्मीर में बीजेपी के मौक़िफ़ की हामी एक नई सियासत उभरे। इस सिलसिले में बाज लोग उछल कूद तो कर रहे हैं, लेकिन ये अभी दिल्ली हुनूज दूरे अस्त वाला मामला लगता है। कांग्रेस पार्टी और बाया मुहाज ये कहते रहे हैं कि मोदी ने इंतखाबात में इस हमले का सियासी तौर पर खूब फायदा उठाया। राहुल गांधी ने भी खुलकर मोदी पे इल्जामात लगाए थे। समाजवादी पार्टी के रहनुमा राम गोपाल यादव ने पुलवामा हमले को साजिश करार दिया था। उन्होंने कहा था कि जब हुकूमत तब्दील होगी तो इस वाक़े की तहकीकात होगी और बड़े बड़े चेहरे बेनकाब होंगे, लेकिन दोबारा वही हुकूमत आ गई और मोदी बच गया। लेकिन सच कहाँ छुपता है? अर्नाब गोस्वामी की व्हाट्सएप चैट लीक हुई तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि इसमें इतने अहम वाक़े का भांडा भी फूट जाएगा, लेकिन खुदा को जो मंजूर हो वो होकर रहता है। भारत का मकरू चेहरा एक बार फिर पूरी दुनिया में बेनकाब हो चुका है।